मोहम्मद या उस्मान काफ़ी देर से कई जा रहे हैं कि जी मुझे ले लो, तो भाई ये माइक पहले भी आ ठीक कर चुके हैं। लिया करो यार, पहले माइक ठीक करके आया करो। हेलो, हाँ भैया, क्या हाल है आपके? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखा, आवाज अब आपकी आवाज़ सुनी गई है, हैं? अच्छा, हाँ ठीक है। क्या हाल है जी तो आपके, मैं कैसे हैं आप? हर दफा मुझे काट कर भाग जाते हैं, मेरी बात आप पूरी सुनते नहीं है। तो ना इंसाफी वाली बात ना। यार बात यह है कि मैं अगर मुसलमान होता ज़रूर आपके साथ इंसाफ करता। मैं हूँ मुल्हिद, और मुल्हिदों के पास होता है टाइम बड़ा कम, ठीक है? तो इसलिए ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आप ये सोचें कि 2 घंटे आप इधर मेरे साथ बहस करते रहेंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो 10 मिनट में बात कंप्लीट करें, बस इतना ही दे सकता हूँ आपको। तो, तो चले मेरे मेरे कुछ सवाल भी हैं, और मैं आपको मिसाल दूंगा, ठीक है ना, इस्लाम का सच्चा होने की अच्छा, सच्चे होने की मिसाल, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली करें बात यह बात, है ना, ठीक है आप जी। देखो, क्या सबसे चीज़? पहली बात यह है कि हर चीज और काम को सीखने के लिए ना कोई ना कोई उस्ताद की जरूरत होती है, ठीक है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो बच्चे का जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग उस्ताद होता है। केमिस्ट्री का अच्छा, एक उस्ताद होता है, फिजिक्स का और होता है, मैथ का और होता है, इंग्लिश का और उर्दू का और होता है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात यह है कि आप लोग कुरान जो है ये खुद ही पढ़ने शुरू कर देते हैं, फिर आप इसके अंदर से नुक्ते और गलतियां निकालना शुरू करते देते हैं कि इसमें यह भी है, यह भी है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो जिस तरह अपने बच्चे को आप स्कूल में भेजते हैं कि वो फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री हर बुक का वो उस उस्ताद से सीखता है जो वो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, इसीलिए आप कुरान भी उस इंसान से सीखें जो कुरान पढ़ता है। अगर आप खुद ही कुरान तो सीखना यार शुरू सीखा कर हुआ है देंगे ना, तो फिर सीखा हुआ है, सीखा हुआ है ना, क्यों नहीं सीखा? आपको आपने किसने किस कहा कि नहीं सीखा उस्तादों से? नहीं, आपने किसने किससे कहा नहीं सीखा सीखा? है? हाँ, तो मैंने उस्तादों से ही नहीं, सीखा है, स्कूल में नहीं पढ़ाते कुरान। स्कूल वाले उस्ताद किधर आ गए हैं? स्कूल वाला तो अरे भाई निजाम ही और स्कूल होता है वाले ना। इसके यानी मैं मदरसे नहीं सीखने का गया तो मतलब इसका मतलब है मैं ये बात ही नहीं कर सकता कि कुरान क्या पढ़ना है, कुरान का क्या मतलब है। ये बात कर रहे हैं? आप मदरसे नहीं, गए हैं? आप मदरसे गए हैं? आप अरबी में अरबी माहिर आती है? हाँ, मैं अरबी में अरबी का मुझे आपसे ज़्यादा ही पता होगा। मुझे ये बताएं, अरबी पे आप माहिर तो मदरसे गए नहीं हैं? ना, क्या कोई झूठ नहीं बोलते तो रहते माहिर, हैं। नहीं अंग्रेजी सारे इधर टूटी फूटी बोलते रहते हैं तो कोई किसी को नहीं कहता कि भाई आप अंग्रेजी के माहिर हैं ना, नहीं ना बोलो अंग्रेजी, हैं? तो अरबी की बारी नहीं हम नहीं, ये बात क्यों हम मान लें? मुझे बताएं ना, ये आपने इंग्लिश में अपना नाम लिखा है मोहम्मद या हुसनैन, आप अंग्रेजी के एक्सपर्ट हैं? आप हैं एक्सपर्ट? किस चीज के? आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है? नहीं, इंग्लिश में नहीं हो। तो फिर ये नाम क्यों लिखा है अंग्रेजी में अपना? जब तक एक्सपर्ट नहीं हो नाम नहीं लिख सकते अंग्रेजी में। ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, वहां तो लिखना पड़ता है ना। नहीं तो भाई, तो अरबी भी जो है ना वो इसी तरह है ना, जुबान किसी की मिरास नहीं होती, ठीक है? जुबान जो भाई ये तो जितनी पढ़ सवाल सकता का है उतना ही। तो हाँ ना भाई, अब एक ये बात है कि अगर किसी इस्लामाबाद में कई पठान आते हैं बेचारों को नहीं उर्दू आती होती, तो क्या आप हम उन्हें कहेंगे नहीं तुम उर्दू बोल नहीं सकते क्योंकि तुम पूरी नहीं आती? क्यों भाई, ये तो मेरी लॉजिक ही बात तो नहीं बनती सुनो ना। ना। नहीं, क्या सुनूं, सुन तो ली है बात। मुझे बताएं हैं कि आपको अंग्रेजी पूरी नहीं आती, तो क्यों क्यों लिखते हो अंग्रेजी? ना लिखो फिर, ना पढ़ो। आपको तो समझ ही नहीं आएगी अंग्रेजी में क्या बात हुई है। इसलिए तो नहीं लिख रहा ना कि मैंने कभी अंग्रेजी के अंदर नुक्ते निकालेंगे भाई, ये गलत है, ये गलत है, मैंने तो नहीं निकाले ना। आप गलतियां निकालते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना। नहीं तो अंग्रेजी आपको समझ तो और आती है ना? अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं आपको आई लव यू का मतलब पता है? पता या नहीं पता? किस चीज पता या का? नहीं पता? आई लव यू का मतलब पता है? किस अच्छा, नहीं किस पता। जमीन का? अच्छा, नो का मतलब पता है? नो का, नो का क्या मतलब होता है? जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नो का क्या मतलब होता है यार? यस का क्या मतलब होता है? यस का मतलब तो हाँ होता है, नो का मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो ला का क्या मतलब होता है? ला का? कानून। नहीं, ला ला, अरबी वाला ला। तो इंग्लिश यहाँ पर वाला मैं नहीं, अंग्रेजी नहीं सीखा है, नहीं तो मैं मुझे बताएं ना, वो मुझे बताएं ला का क्या मतलब होता है? ला का क्या मतलब होता है? लाख मतलब कानून होता है ना। नहीं, मैं अरबी वाले ला की बात कर रहा हूँ भाई, उर्दू वाले की, अंग्रेजी वाले ला की नहीं बात कर रहा। ला, लाम अंग्रेजी वाले अलिफ ला की ला। बात। हाँ,
ला का मतलब मैं नहीं होता है, नहीं। नहीं होता तो आपको जब अंग्रेजी में नो का मतलब नहीं पता है तो अरबी में ला का मतलब नहीं भी पता है, तो इतना मसला क्या है? ठीक है, ला, ला का मतलब है नहीं, देखे, इलाहा कोई माबूद, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवाय, ठीक है, मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब मुझे बताएं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, तो भाई मुझे बताएं इसके लिए मुझे क्या पूरी अरबी आनी चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह समझने के लिए? आपको एक बता दूं ना, आप मेरी बात तो पूरी सुने, आप सुनते नहीं है, फिर आप कहते हैं यार कि आपकी मैंने बात आपको कोई पूरी जवाब सुन ली है दिया। ना, और क्या आपने चले और भी करें बात, सवाल है आप ना, दो तसल्ली से तीन। जब पूरी हो जाए मुझे बता देना यार, मैं लगाऊं सोने, जब देखें पूरी हो जाए मुझे अभी, बता देना। मैं आपको एक, देखें सहाबा को भी अरबी आती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नबी से कुरान सीखा। सिर्फ अरबी का अच्छा आ जाना ये नहीं है कि बंदा कुरान को खुद ही पढ़ लेगा। कुरान में मुतशाबिहात भी बहुत ज्यादा होते हैं। एक लफ्ज एक जगह लिखा होता है उसका और मतलब होता है, दूसरी जगह वही लिखा होता है उसका और मतलब होता है। अच्छा इसीलिए ये कुरान किताब है, इंग्लिश की किताब नहीं है। और दूसरी अच्छा बात यह है कि एक और ये जो आपके आप ये बात करते हैं ना कि इस्लाम जो है ये अमन का दर्स नहीं देता, ये तो मतलब कि नहीं, तशद्दुद अब अगली करता है बात पे ना लोगों ना पर। जाओ, पहले ये बताओ ना मुझे, अभी अभी आप आगे मन के दर्स पे ना जाओ, बात कंप्लीट हो गई है दूसरी, मुझे इजाजत है बोलने की अब, जी, मुझे इजाजत है बोलने की अब, यहाँ अभी और टाइम चाहिए? रुक जाना, मैं अभी बता रहा हूँ ना अच्छा ये चलें, बताएं आपको जी, चीजें। आज आप ना सारा कुछ बता ही दें, ठीक है? हाँ आप, आप ये कहते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह को अगर अल्लाह हमें नजर आया तब हम अल्लाह को मानेंगे, ठीक है। इस तरह मैं कहूँगा नजर आने वाली चीजें बहुत सी ऐसी हैं जो नजर नहीं आती, उसको आपकी साइंसदान भी मानती है। मैं वो चीजें बताऊँ आपको? बताएं, बताएं जी, क्या इजाजतें क्यों ले रहे हैं मुझसे? मैं कहूँगा कि ना बताएं तो नजर, आप नहीं बताएंगे? चले चले चले, मैं बता रहा हूँ ना। अब देखें, हवा नजर नहीं आती, लेकिन साइंसदान भी मानती है कि हवा है। अब इनकार करो ना, इसका नजर नहीं आ रही। अच्छा, और दूसरा मैं ये, मुझे इजाजत है बोलने की, हवा वाली बात पे बोलने की इजाजत है? हाँ बोलो बोलो। हाँ तो फिर मैं एक मिसाल दूं, हवा को बारे में भर सकते हो ना? जी, अल्लाह मियाँ को गुब्बारे में भर के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मुबारक के अंदर नहीं, नहीं आ मैं सकते, आपसे ठीक है यही ना। तो कह रहा हूँ ना, तो गुब्बारे के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मिसाल गुब्बारों वाली ना ना दो, मिसाल फिर कुछ सही दो ना, हैं? मिसाल जब से अल्लाह दे को रहे हो ना गुब्बारे के आप। अंदर नहीं भर सकते तो फिर ऐसे ही मिसालें हवा की दे रहे हो। चले, हवा गुब्बारे के आगे अंदर चले, डली आगे गई है, चले। लेकिन नजर नहीं आ रही, फिर भी नजर क्यों नहीं आ रही, तो भाई बोलो फिर ना मसला ये है साइंसदानों कि को। अल्लाह भी गुब्बारे के अंदर डाल दो, नजर नहीं आएगा, हम मान लेंगे गुब्बारा फूल गया, अल्लाह आ गया बीच में। कि आपको पता नहीं है ना, सही आप नहीं, मुझे तो जवाब कुछ आता ही भी नहीं पता नहीं है ना यार, है। आप साइंसदान आदमी हो, तो मैंने तो आपकी साइंस के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ये कहा कि हवा अगर गुब्बारे में भरी जा सकती है और गुब्बारा इतना बड़ा हो जाता है, तो अल्लाह भर दो, इतना सा हो जाए सिर्फ, हम मान लेंगे कि अल्लाह है। क्या ख्याल है? बेटा जी, ये कायनात जो और है ना ये अल्लाह के एक एक नजदीक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मुबारक मिनट, भी ये जो है ना, ये इधर उसमें। इधर, ये बेटा जी शेटा जी मुझे ना कहना, ठीक है? समझ गए हो ना? अगर बात करनी है तमीज से बात करो, वरना मेरे पास 10 बंदे और बैठे हैं, एक तो मिन्नतें करते हो पहले कि मुझे नहीं ले रहे, फिर आते हो बदतमीजी तो करते आपने हो। बात तो दिया ना, गुब्बारे में हवा भर, ये कोई बात है नहीं तो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? हवा गुब्बारे में अल्लाह भर दो, तुम आपको गुस्सा ना आए? जब आप भर नहीं आप सकते तो आपको आपने गुस्सा ही आना ना। आप आपका तो सवाल मुसलमानों से यही होता है ना कि अल्लाह नजर नहीं आ रहा, तो मैंने भी आपसे सवाल कर दिया कि हवा आपने नजर नजर ना आने वाली चीज को की दिखा मिसाल दो। दी है, जो नजर ना आने वाली चीज जो है गुब्बारे में भरी जा सकती है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का भी ऐसा ही सबूत दे दो, गुब्बारे में भर के दिखा दो, हम मान लेंगे अल्लाह है। क्या ख्याल है? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है ना, लेकिन वो नजर नहीं आ नहीं तो रहा। अल्लाह हर अल्लाह जगह अल्लाह मौजूद है तो गुब्बारे के काम अंदर नहीं तो है। मौजूद नहीं है ना, गुब्बारे के अंदर तो मौजूद नहीं है ना, फिर मैं कैसे मान लूँ कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? अल्लाह अल्लाह नूर के, जिस तरह नूर होता है ना, उस तरह हर जगह फैला हुआ है। कुरान के तो यार अंदर अगर सूरह अल्लाह अगर नूर अल्लाह 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 को नूर मानते हो, मानते हो अल्लाह मानते को हैं। नूर? अल्लाह को नूर मानते हो हम्म। तो मैं फिर आपसे एक बात करता हूँ कि एक सोलर पैनल लगाओ, ठीक है, और अंधेरा करो कमरे के अंदर, सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल पे बिजली आए, हैं? क्योंकि अल्लाह भी नूर है, अल्लाह हर जगह मौजूद है ना, तो फिर तो अंधेरे तरीन कमरे में भी बिजली आनी चाहिए सोलर पैनल से, अगर अल्लाह वाकई हर जगह मौजूद है नूर की तरह, ठीक है? क्योंकि नूर तो जहाँ भी होता है वहाँ पे आप सोलर पैनल रखें तो वो बिजली पैदा करनी शुरू कर देता है, तो अल्लाह बिजली पैदा कर दे फिर हमें, ऐसा और है? आप तो बात ही गलत देखे नहीं, कुरान के मैं तो सारी हजरत बातें मूसा गलत करता हूँ भाई, मुझसे फिर बात क्यों करने आते हो?
क्यों आते हो मुझसे बात करने? शौक तो बड़ा होता है नूर मुझसे का बात मतलब करने का। कि आप ले रहे हो उस जगह में भी नहीं, नूर रोशनी का हो मतलब जाएगी नहीं, मतलब बात यह है कि अल्लाह हर जगह है। पहले वो अल्लाह गुब्बारे में नहीं भरा जा सकता, फिर वो अल्लाह नूर है, तो वो नूर जो है हमारे किस फायदे का है, जिससे सोलर पैनल नहीं रोशन हो सकता? मुझे बताओ ना, फिर फायदा क्या है उस नूर का अल्लाह के का? मैं तो ये पूछ रहा अल्लाह हूँ। हर जगह हमारे के अंदर क्या डालने का, ये तो कोई बात ही ना हुई। ये तो आप तो यार जो अल्लाह गुब्बारे कि में नहीं, ना डाल सका, हम उसे सच्चा कैसे मान लें? जो चीज नजर आएगी वही गुब्बारे के अंदर जाएगी ना। नहीं, तो आप कह रहे थे बहुत सी चीजें नहीं नजर आती हैं, तो मैंने आपको बताया हवा नहीं नजर आती, पर गुब्बारे में गुब्बारे में बढ़ती है, गुब्बारा फूलता है, तो हमें पता है कि हवा है। ठीक है, अल्लाह भी अब ये गुब्बारे जो में डालें, भर जाए, गुब्बारा फूल जाए, हम मान जाएंगे कि अल्लाह है। अल्लाह को गुब्बारे में डालने की जरूरत ही नहीं है, अल्लाह पहले से हर जगह मौजूद है। यार, अच्छा, तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो भाई फिर मैंने आपसे कहा था अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह नूर है, तो कोई सोलर पैनल अल्लाह के नूर से चला के दिखा दो, वो भी नहीं चलता। कहाँ से लाते हो इतनी जबरदस्त लॉजिक? और दुनिया असबाब की जगह है, दुनिया में हम आए ना यहाँ पर असबाब इख्तियार करेंगे। हम कोई नबी नहीं है जो हमारे साथ नहीं, तो मौजज़े नबी होने नहीं हो शुरू तो हो फिर जाए। नबियों को भेज दो मुझसे बहस करने के लिए, क्यों आ जाते हो? आते क्यों हो फिर? खत्म, शौक क्यों है गालिब से आके बहस करने का? शौक क्यों है? मैं तो ये नबियों पूछ की रहा हूँ। नबूवत खत्म है ना। यार, नबियों की ऐसी दूसरी की तैसी नबी सारे झूठे थे, ठीक है? क्या बातें करते हो? आप कोई सबूत दोगे तो ना। नहीं, मैं तो झूठा हूं तो मैं नबी तो नहीं हूं ना, ठीक है? अपने साइंसदान का सबूत दे दो ना फिर। किसका? किसका दे दें? आपका शैतान का? साइंसदान सच्चा है तो उसका सबूत दो। तो यार, साइंसदान तो हवा के बारे में भर के दिखा देते हैं ना, सबूत मिल जाता है कि हवा है। ठीक है, अल्लाह तो नहीं आपके बारे में भर के दिखा सकते ना। उनकी भर के किताबें दिखा दो दिखाएंगे अल्लाह ना, के ये बारे तो में। आप किताबें दिखाएंगे, कहेंगे ये किताब में लिखा हमारा साइंसदान ये सच्चा है, ठीक है। इसमें हम काम दिखाते हैं कि हमारा नबी सच्चा है, तो वो भी मान पता लो है ना, एक लिखी वो, हुई बात अच्छा, इधर नहीं मानते। अभी एक खातून आई थी और पहले जिनको मैंने समझाई थी ये बात के साइंस जिस चीज़ को सबूत कहती है वो क्या होती है, होता है, ठीक है? साइंस का सबूत ये होता है कि साइंस एक बात कहती है कि जी ये बात यूं है, आप तजर्बा करेंगे तो तब भी उसका रिजल्ट वही निकलेगा जो साइंस कह रही है। मैं तजर्बा करूंगा तो तब भी वही निकलेगा, कोई चीनी करेगा तो तब भी वही निकलेगा, कोई जापानी करेगा तब भी वही निकलेगा, रशियन करेगा, मुसलमान करेगा, क्रिश्चियन चले करेगा, जो भी करेगा एक्सपेरिमेंट, सबका रिजल्ट एक निकलेगा। इधर तो मतलब आपका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना, ठीक है? थोड़ी सी और चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ ना। देखें, अब आवाज है, आवाज भी हम निकालते हैं, आवाज भी नजर तो नहीं आ रही लेकिन बजायर इंसान के मुंह से निकल रही होती है। अब ये भी साइंस को बोलो दिखाए। और दूसरा अच्छा, ये कि मैं आपको दिखाऊं? चोट अभी अभी लगे। अभी इसका भी जवाब दे दूं, इसका भी जवाब दे दूं? बात कंप्लीट हो गई है तो जवाब दे दूं इसका भी। हाँ दो आवाज नजर नहीं ना आती, रिकॉर्ड हो जाती है ना, ठीक है? जी आवाज नजर नहीं जी। आती, रिकॉर्ड कर लेते हो, दोबारा प्ले भी कर लेते हो, तो अल्लाह रिकॉर्ड करके दिखा दो फिर मुझे, तब मैं मान लूंगा, ठीक है? आवाज के होने का सबूत तो यही है ना कि रिकॉर्ड हो जाती है, वो अल्लाह को रिकॉर्ड करके दिखा दो। हैं? जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो अल्लाह फिर सबूत तो ना हुआ, ठीक है? अल्लाह ने आवाज के होने का इतनी ज्यादा सबूत तो ये है कि आवाज रिकॉर्ड हो सकती है। वो 1940 में हिटलर की आवाजें रिकॉर्ड की थी, आज भी सुन सकते हो आप। हैं? अल्लाह तो ना 1940 में रिकॉर्ड हुआ था, ना 1400 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई है ही नहीं रिकॉर्ड अल्लाह का, ठीक है? भाईजान आवाज का तो सबूत सिंपल है ना, रडार बनाए हैं, जहाज मारते हो आवाज की बेस के ऊपर, नीचे अब नीचे सबमरीन है, वो आवाज का सबूत है ना, वो भी कि सोनार से देखते हो, आंखें ही नहीं होती, कोई सबमरीन में कैमरे नहीं लगे होते, फिर भी सब कुछ देखती है, ठीक है? आवाज के सबूत है ये, समझ गए हो? पहली पहली हाँ? है कि ये यहाँ पर अल्लाह ने इम्तिहान के लिए भेजा ना। अगर अल्लाह नजर आ गया ठीक है, तो फिर तो इम्तिहान ही नहीं होगा। तो यार फिर तुम फिर यही बातें सोचा करो ना, फिर मुझसे क्यों बातें करते हो आके? यही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझसे बातें करने की वजह क्या? फिर जब कोई ठोस सबूत नहीं लेके आ सकते, अगर अगर मुझे आगे वही मुसलमानों वाली तावीलें देनी है, तारक जमील वाले लेक्चर देने हैं, तो फिर यार तारक जमील के पास जाया करो, मेरे पास क्यों आ जाते हो? मुझे तो सबूत चाहिए ना, जब तक सबूत नहीं दोगे, सबूत ऐसा चाहिए कि भाई आप तजर्बा करें तो तब भी सच्चा हो, मैं तजर्बा करूं तो तब भी सच्चा हो, कोई जापानी चीनी सब तजर्बा करे तो वो भी सच्चा हो, ठीक है? सबूत आप इस अपनी चीज को बात कहते से हैं, सबूत इसको नहीं कहते। ये आप सिर्फ दावे कर रहे हो, ये सिर्फ क्लेम्स हैं, ये कोई सबूत नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं आपने आपको कौन ये सा सबूत कहूंगा दे। कि थोड़ी साइंस पढ़ना शुरू करो, कोई इतना वक्त जो है ना जाया करते हो, कोई डॉक्यूमेंट्रियां देखा करो, कोई साइंस समझो, उसके बाद मुझसे आना बातें करने। आपके पास ना अभी वो, मैंने मैं अब आपको क्या कहूँ, आपके पास ना उतना सब्र है ना उतना नॉलेज है। आओ कोई बातें पढ़ो, कोई समझने की कोशिश करो, फिर आना। कुरान का भी आपके पास आधा सा नॉलेज है, ठीक है?
फिर आ जाते हो मेरे साथ। ठीक है यार, चलें, अरे ओके, नहीं किया। बाय बाय ये बाय तो बाय आप बाय बात बाय बाय है, बाय ये बाय बाय, अल्लाह गलत हाफिज, बात है। अल्लाह आप हाफिज, अल्लाह हाफिज। बस यार ठीक है, कितना हम और करें।